हेलो, नमस्ते, जिन दोपहर स्वागत है आप सभी का। तो अभी मेरे पास में कुछ अजीब-अजीब से सवाल आ रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये भी है और हालाँकि देखा जाए तो कहीं न कहीं सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, टीआरसी से रिलेटेड है। तो आपका सवाल ये है कि यदि हमारे पास में टीआरसी है और हम जॉब चेंज करते हैं, तो क्या जो एजेंसी है वो हमारा टीआरसी कैंसल कर सकती है क्या? या हमारा टीआरसी यदि प्रोसेस में है तो क्या वो एजेंसी हमारा टीआरसी प्रोसेस रुकवा सकती है या उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा वगैरह लगा सकती है वो? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये जानना है कि टीआरसी कौन इश्यू करता है और कौन उस पे डिसीजन ले सकता है, किसकी अथॉरिटी होती है टीआरसी इश्यू करने की। टीआरसी आपको उस स्टेट का लेबर डिपार्टमेंट इशू करता है जिसमें कि उस कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होता है। यदि हम बात करें पोलैंड की टीआरसी की, तो यदि आपका पोलैंड का टीआरसी प्रोसेस में है तो उसे कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता है और यदि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो भी जो आपकी एजेंसी है वो आपके टीआरसी को कैंसिल नहीं करवा सकती है। सो आप प्लीज अपने दिमाग से ये बात निकालिए और आप जब भी जॉब चेंज करें तो आप जहाँ पे जॉब ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पे आप एटलीस्ट 3 महीना पहले आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा, क्योंकि 3 से 4 महीने का टाइम अभी लग रहा है वर्क परमिट आने में। और आप जब भी चेंज करते हैं जॉब, तो आपकी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट, जो कि सिटी ऑफिस बोला जाता है, तो वो सिर्फ वहाँ पे एक लेटर सेंड करते हैं जिसमें कि ये इन्फॉर्म होता है कि सो एंड सो बंदे ने हमारे यहाँ से जॉब छोड़ दिया है इस डेट पे। तो सिर्फ वही चीज़ एजेंसी इन्फॉर्म कर सकती है लेबर डिपार्टमेंट को। उसके अलावा जो आपका टीआरसी का प्रोसेस है उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप जब नए जॉब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, वर्क परमिट है आपका, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, एकोमोडेशन का डिटेल है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको फिर से उस सिटी ऑफिस में जमा करना होगा ताकि जो आपका टीआरसी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहे। कि क्या होगा, जब आपकी एजेंसी एप्लीकेशन देगी कि इस बंदे ने हमारे यहाँ पे जॉब छोड़ दिया है, तो उसके बाद में तब से लेकर के आपका जो नया डिटेल आएगा, नए एम्प्लॉयर का डिटेल ऑफिस में सबमिट होगा, सिटी ऑफिस में, यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तब तक के लिए आपका जो प्रोसेस है वो स्टॉप माना जाएगा। मतलब उस बीच में आपका जो प्रोसेस का टाइमिंग है वो काउंट नहीं होगा। तो आप जैसे ही नया जॉब ज्वाइन करते हैं तो एज सून एज पॉसिबल आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपको अपने सिटी ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। और ये जब आप अपना पासपोर्ट लेकर के जाएंगे तो और किस डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो लोग खुद ही आपको बता देंगे या आपको एक स्लिप में लिख करके दे देंगे, जो कि आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर यानी कि एजेंसी से लेकर के आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और एक बात, जब आपका केस एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से काम छोड़ करके दूसरे जगह आपने यदि काम स्टार्ट किया है, आपने जॉब ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इमिग्रेशन ऑफिस यानी कि सिटी ऑफिस भी आपका चेंज होगा। उस केस में जो आपका केस नंबर या जो आपका फाइल नंबर है वो भी चेंज होता है। तो मेक श्योर कि आपका जो नया फाइल नंबर है या नया केस नंबर है वो आपको पता हो। आप जब भी अप्लाई करें या आप अप्लाई करवाएं तो आप अपना मेल आईडी देना ना भूलें। कॉन्टैक्ट नंबर ना भी सही, लेकिन आपका मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो आपके मेल आईडी पे आएगा। आपका जो डिसीजन आएगा वो भी आपको मेल पे ही इन्फॉर्म होगा। यदि आपका मेल उनके पास में नहीं है, यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या सिटी ऑफिस के पास में नहीं है, तो वो बाय पोस्ट आपके पास में आपका डिसीजन लेटर सेंड करेंगे। बट बेटर है कि आप अपना ईमेल आईडी दें, वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।